तो सीक्रेट की ये जो सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें हम सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं डेली की क्लासेस में, और आप वीडियो खत्म होने के लास्ट में बताते हो कमेंट करके कि आपके 30 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीडीपी यानी कि बाल विकास के जो क्वेश्चंस हैं जो सीटेट में पूछे जाते हैं 30 नंबर के, और अगर आप केवीएस देना चाहते हो या एनवीएस देना चाहते हो या DSSS भी देना चाहते हो तो भी आपको पता है कि सीडीपी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है वो आपको बहुत तरीके से हेल्प करने वाला है। आपको इस चैनल से और किस तरह से हेल्प चाहिए, आप किस तरह के और वीडियोस को देखना चाहते हो, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास किसका परिणाम है। आप बताइए कि बच्चे का विकास जो है वो किसका परिणाम हो सकता है। केवल अनुवांशिकता का बिल्कुल भी नहीं, केवल पर्यावरण का नहीं। आंसर सी होगा। जब भी आपसे ऑप्शंस में केवल शब्द हो ना तो आप थोड़ा सा वो हो जाइए, क्योंकि ये चीजें हमेशा नेगेटिव होती है। केवल कभी भी कंप्लीट नहीं होता, केवल हमेशा गलत ही रह जाता है वो ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों चाहिए हमें। सीखने का मुख्य आधार क्या है। सीखने का मुख्य आधार क्या हो सकता है। अनुभव, रटना, दंड देना या प्रतियोगिता करना। तो सीखने का जो मुख्य आधार है वो अनुभव होता है। रटना सीखने का मुख्य आधार कैसे हो सकता है, और दंड देना भी नहीं और प्रतियोगिता भी कराना नहीं। बच्चों में कंपटीशन बढ़ाना ये नेगेटिव वर्ड है। आप ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे में कंपटीशन करा दो। कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन आप करा सकते हो, बट कंपटीशन अगर देखा जाए, जो प्रतियोगिता शब्द है वो ज्यादातर नेगेटिव वर्ड्स के लिए ही यूज होता है। रटना तो है नहीं और ना ही हम बच्चे को दंड दे सकते हैं। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। वही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रायल एंड एरर किसका सिद्धांत है। आप मुझे बताइए कि ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है वो किसका है, कौन से विद्वान का सिद्धांत है। और आप हमेशा से इस क्वेश्चन को देख रहे हो। ये हो जाएंगे थॉर्नडाइक महोदय, पियाजे महोदय नहीं होंगे, स्कीनर भी नहीं होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि पियाजे की पहली अवस्था कौन सी है। आपको पता है कि पियाजे महोदय संज्ञानात्मक सिद्धांत देते हैं और उसमें उनकी पहली अवस्था जो है वो संवेदी गतिज अवस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। पूर्व संचलनात्मक नहीं होगा, ठोस संचलनात्मक नहीं होगा, ये सारे आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है, अच्छा ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ। वाइगोस्की ने किस बात पर विशेष बल दिया है। वाइगोस्की महोदय किस बात पर विशेष बल देते हैं। तो मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स याद करने को कहा था, जैसे कि वाइगोस्की महोदय, थॉर्नडाइक महोदय, ब्रूनर महोदय, पियाजे महोदय, इनके कुछ की पॉइंट्स हैं। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे हमारे वाइगोस्की महोदय हैं, इनको सामाजिक चीजों से बहुत प्यार है, रटना तो नहीं है। यहाँ पे आप इस क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते तो हो जाता, क्योंकि सामाजिक संपर्क ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक संपर्क, क्योंकि हमारे वाइगोस्की महोदय जो हैं वो हमेशा समाज से रिलेटेड बातें करते हैं। सामाजिक ज्ञान की बातें करेंगे, सामाजिक अनुबंध की बातें करेंगे, सामाजिक न्याय की बातें करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अनुकरण अधिगम क्या है। आप मुझे बताइए कि अनुकरण अधिगम क्या होता है और अनुकरण अधिगम कौन दे सकता है। तो जहां तक बात हो अनुकरण अधिगम की, तो ये पियाजे महोदय के सिद्धांत का है। ये संज्ञानात्मक सिद्धांत का ही भाग है। स्कीनर, ब्रूनर और थॉर्नडाइक नहीं होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। अनुकरण अधिगम जो है वो पियाजे महोदय का है। एक सेकंड, यहाँ पे शायद गलती हो गई। जी नहीं, अनुकरण का जो सिद्धांत है वो ब्रूनर महोदय का है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। बच्चे में भाषा का विकास कैसे बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा बच्चे में भाषा का विकास। अधिक दंड से नहीं। बच्चे में आप बच्चे को अधिक दंड दोगे तो उसमें विकास कैसे होगा, वो तो और डर जाएगा और आपसे पूछेगा ही नहीं। अधिक बोलने और सुनने से। हाँ जी हाँ। आप बताइए कि किसी को कोई भाषा सिखानी है तो आप क्या करोगे, कहोगे कि बेटा उस लैंग्वेज में और बातें करो और ज्यादा सुनो। इससे क्या होगा कि उस भाषा का विकास होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
खेल खेल किसका साधन है? खेल किसका साधन हो सकता है? शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, मानसिक विकास का। क्या इसका राइट आंसर हम लोग डी लगा सकते हैं? क्योंकि शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास तीनों का विकास होता है जब आप खेलते हो, जब आप एक्टिविटी करते हो। क्योंकि आप जिनके साथ खेल रहे हो उनके साथ आपका मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, और आप शरीर से खेल रहे हो तो आपका शारीरिक विकास भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निदानात्मक परीक्षण कब किया जाता है? तो बताइए कि निदानात्मक परीक्षण कब किया जाएगा? पढ़ने के बाद, पढ़ने से पहले, वर्ष के अंत में, या केवल परीक्षा से पहले? तो निदान करना जो है ना वो पढ़ने से पहले किया जाता है, ये निदानात्मक सॉल्यूशन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक सेकंड। प्रगतिशील शिक्षा, एक मिनट, कोई चलिए। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य आधार क्या हो सकता है? प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य आधार क्या होगा? रटना नहीं। जब भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात होगी तो रटना तो किसी भी एजुकेशन में रटना नहीं होगा, ना ही दंड देना होगा। बच्चों का अनुभव, हाँ ये हो सकता है। कंपटीशन कराना या प्रतियोगिता कराना भी नहीं होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं और आपको इसका यूज ना ही अपने टीचिंग फील्ड में करना है और ना ही आप इसका यूज आप जब आप टीचर बनोगे तो आप करोगे, ना ही आप अपने एग्जाम में करोगे। क्लियर है? तो देखिए ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बच्चों में अनुशासन कैसे बनता है? बच्चों में अनुशासन कैसे बनेगा? डांट कर? बिल्कुल भी नहीं। मार कर? कभी नहीं। प्रेम और स्पष्ट नियमों से? हाँ ये हो सकता है, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। धमकी देकर भी नहीं, सी आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धमकी देकर कैसे होगा? स्कैल फोल्डिंग क्या है? स्कैल फोल्डिंग क्या हो सकता है? बच्चे को ये परीक्षा लेना है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। एक मिनट, अस्थायी मदद प्रदान करना या परीक्षा लेना दोनों सेम ही है। इसका इस ऑप्शन के थ्रू आप बी ऑप्शन पे टिक कर सकते हो एंड बी आंसर के साथ जा सकते हो। वही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सभी बच्चों को बराबर का अवसर मिलना, समावेशी शिक्षा क्या कहता है? केवल तेज बच्चों को केवल भी नहीं। यहाँ पे ये आंसर सही है कि सभी बच्चे जो हैं उनको बराबर अवसर मिलना। यहाँ पे केवल नहीं होगा। केवल कमजोर बच्चे क्या है? केवल विशेष बच्चे नहीं, विशेष विद्यालय भी नहीं, एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पे सारे बच्चे, समावेशी का मतलब ही होता है कि समावेशी, जहाँ पे सबका समाधान हो, सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई करें। प्रतिभावान बच्चे कौन है? बताइए कि गिफ्टेड चाइल्ड किन्हें कहते हैं हम? तो गिफ्टेड चाइल्ड वो है ना जो अधिक प्रश्न पूछते हैं। हम हमेशा कहते हैं, आप देखोगे जब आप टीचर बनेंगे तो आप अपने क्लास में जब आप पढ़ा रहे होंगे ना तो जो बच्चे आपसे ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपसे सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से ओरिएंटेड पूछेंगे। वैसा नहीं कि क्लास को डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी पूछते हैं। बड़े इस टाइप के बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज्यादा, और इन्हें हम गॉड गिफ्टेड चाइल्ड भी कह सकते हैं। मंद बुद्धि बच्चे यानी कि स्लो लर्नर को क्या देना चाहिए? स्लो लर्नर जो बच्चे हैं उन्हें हम क्या देंगे? क्या हम उन्हें अधिक दंड दे दें? नहीं। स्लो लर्नर बच्चे को आप अधिक दंड कैसे दोगे? व्यक्तिगत ध्यान, हाँ ये बिल्कुल सही जवाब है। अगर बच्चा मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि तो गलत वर्ड हो रहा है, अगर बच्चा स्लो लर्नर है तो हम क्या करेंगे कि उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, उसे समझेंगे कि उसे कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कैसे प्रॉब्लम हो रही है, उसे एक्स्ट्रा क्लासेस देकर हम सारे बच्चों के साथ, यानी कि जैसे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उस वे में लेकर आएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? सीखना किस प्रकार की, सामाजिक, मानसिक या भावात्मक प्रक्रिया है? तो ये तीनों की तीनों प्रक्रिया है सीखने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलिए हम बात करते हैं। चलिए एक सेकंड, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, हाँ, इंटेंसिव मोटिवेशन का अर्थ क्या है? बाहरी पुरस्कार, अंदर से सीखना। हाँ अंदर से सीखना होगा, डांटना नहीं, ना ही हम बच्चे को डांटेंगे ना ही उसे दंड देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि व्यवहार में परिवर्तन किससे होता है? आप बताओ कि व्यवहार से में परिवर्तन कैसे होगा? अनुभव से होगा, दंड से तो कभी नहीं होगा, परीक्षा लेने से भी नहीं होगा, ना ही किताबी ज्ञान से होगा।
अनुभवात्मक अधिगम सबसे बेस्ट लर्निंग मानी जाती है और व्यवहार में परिवर्तन अनुभव के कारण ही हो सकता है। भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? आप बताइए कि भाषा सीखना जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो सकती है? संदर्भ की, बोलना की, बातचीत की या सभी की? तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सामाजिक विकास से क्या बढ़ता है? क्या बढ़ेगा सामाजिक विकास से? समाज में रहने की क्षमता, सहानुभूति या सहयोग? तो ये सारे के सारे आंसर सही है ना। जब आप सोसाइटी में रहते हो, जब आप किसी सोसाइटी का पार्ट बनते हो, तो ये सारी की सारी चीजें सही है। और सबसे पहले आप समझो कि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, और परिवार को हम समाज का लघु रूप कहते हैं, यानी कि छोटा रूप है। क्लियर है? एक मिनट। इसके ऑप्शंस क्या हैं? बच्चों में थकान, बच्चों में सीखने की तैयारी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों में सीखने की तैयारी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। बच्चों में गलत कार्यों का कारण क्या है? बच्चों में बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती है, बच्चे बहुत गलत कार्य करने लगते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? तो उनकी जिज्ञासाएं हैं, उनका ध्यान खींचना है, वातावरण है। ये सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्योंकि आप देखोगे ना कि जब बच्चा, और मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना वो किशोरावस्था में बिगड़ जाते हैं। बिगड़ना इन द सेंस ये होता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो गलत चीजों में ज्यादा हो जाता है। उनका ध्यान जो है वो अपनी पढ़ाई से हटके क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, इस कारण से वो बहुत ज्यादा या बहुत जल्दी किसी गलत लत में या गलत अवधारणा में या वैसे वातावरण में चले जाते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। रचनावादी दृष्टिकोण क्या है? यानी कि कंस्ट्रक्टिज्म नेचर क्या हो सकता है? बच्चा स्वयं ज्ञान बनता है, बच्चा स्वयं ज्ञान बनाता है। हाँ। शिक्षक सब याद करवाता है? नहीं, शिक्षक याद क्यों कराएगा? बच्चे रोबोट थोड़ी हैं। केवल रटना कैसे होगा, केवल परीक्षा कैसे होगा? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षक को बच्चों की गलतियों को कैसे लेना चाहिए? आप एक शिक्षक हो तो आप बच्चे की गलतियों को कैसे लोगे? सीखने का अवसर समझ के। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। दंड देकर नहीं, तुलना करके बिल्कुल भी नहीं, शर्मिंदा नहीं। ये सारे ऑप्शन कैसे होंगे? आप खुद सोचो कि आप एक शिक्षक बनने वाले हो तो क्या करोगे? अगर आपके क्लास में ऐसा तो नहीं है कि बच्चे गलतियां ही नहीं करेंगे, तो अगर क्लास में बच्चे गलतियां करेंगे तो आप उन्हें दंड दोगे, या फिर आप तुलना कर दोगे, या फिर उन्हें शर्मिंदा कर दोगे कि बच्चा बैठ जाए और एक के बाद कुछ पूछे ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं, हम ये सारी चीजें नहीं करते हैं। भावनात्मक विकास का स्रोत क्या हो सकता है? भावनात्मक विकास का स्रोत क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए। तो इसका तो सोर्स परिवार भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, मित्र भी हो सकते हैं। यानी कि डी आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी आंसर। भावनात्मक विकास, बच्चे की भावनाओं में सबसे पहला विकास तो उसके परिवार से होगा, फिर उसके स्कूल से होगा, उसके मित्रों से होगा। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला बात करें कि सेल्फ कॉन्सेप्ट किस विकसित होता है, कि कैसे विकसित होगा बच्चों में? तो ये क्या उसके तुलना से विकसित होगा, दंड से होगा, आलोचना से होगा, अनुभव से होगा? नहीं, अनुभव के कारण ही होता है। अनुभव से आप बच्चा जो है वो अनुभव से ही सीखता है, कहीं ना कहीं से वो सीखेगा। वो अनुभव अपने परिवार से, समाज से, दोस्तों से, अपने परिवेश से, अपने टीचर्स के साथ वो एक्सपीरियंस लेता है, अनुभव करता है, और फिर वो उसे सीखता है, और इससे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बच्चा कब अधिक सीखता है? बच्चा कब अधिक सीखेगा? बच्चा जब रुचि होगा तब अधिक सीखेगा, या जब डर हो? तो डर के तो बच्चा सीखेगा नहीं, जब बच्चे को दंड नहीं, जब जोर दिया जाए नहीं। देखिए, सबसे ज्यादा बच्चा तब सीखता है जब उसे उस काम को करने में इंटरेस्ट है। आप कुछ पढ़ा रहे हो, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट हो, और आप एज अ टीचर आप एक काम करो। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो हम उन्हें पढ़ाएंगे ही नहीं, हम अपना मेथड बदलेंगे, हम अपना तरीका बदलेंगे। हो सकता है हमें समझाने ना आ रहा हो तो हम समझाने का वे बदलेंगे, बट एट द एंड बच्चे को समझ आना चाहिए। क्योंकि हमारा काम क्या है? हम शिक्षक हैं, हमारा काम है आपको पढ़ाना, आपको समझाना, आपके जीवन को संवारना, आपको एक अच्छे मार्ग पर लेकर जाना। हमारा काम ही है मार्गदर्शन करना। तो एक शिक्षक क्या करता है कि आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करता है, ताकि आप अच्छे से पढ़िए, आपको समझ आए। क्योंकि आप बोरियत के साथ अगर उसे पढ़ा भी दोगे ना तो वो 2 दिन के बाद भूल जाएगा। पर अगर आपने उसे अच्छे से उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसको फिक्स किया है,
उसको पढ़ाया है, उसको समझाया है, तो वो बातें वो याद रखेगा। हाँ, एकदम डिटेलिंग ना याद रखे, बट वो उसे अपने लैंग्वेज में, अपने वे के अकॉर्डिंग जरूर बता देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि जब वो रुचि के साथ पढ़े। और इसमें भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया है, सीखने की का वातावरण कैसा होना चाहिए। अब बताइए कि सीखने का वातावरण कैसा होना चाहिए, किस वातावरण में बच्चे ज्यादा सीखेंगे। क्या कठोर वातावरण में? नहीं भाई। तनावपूर्ण में नहीं, मैत्रीपूर्ण, जहाँ पे बच्चों के साथ आप फ्रेंडली होकर उन्हें सिखाओगे, बच्चे उसी समय तो सीखेंगे, डरा कर धमका कर थोड़ी पढ़ाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बालक के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक को अवलोकन करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। दंड देना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। अनदेखा करना चाहिए? आप अनदेखा नहीं करोगे। गुस्सा करना चाहिए? नहीं। आप शिक्षक हो, आप अनदेखा क्यों करोगे? आपका काम ही है बच्चों का अवलोकन करना, उनको सुधारना, उन्हें सही गाइडेंस देना, उन्हें जो समझना है उन्हें समझाना। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास किसका सिद्धांत है। अब ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, होप सो नहीं हुआ होगा। ये है कोहल वर्ग महोदय का। नैतिक विकास की बातें करने वाले हमारे कोहल वर्ग थे। इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे कल के क्लास में। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपके 30 आउट ऑफ कितने सही हो रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।